हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है कि आप इस समय कौन सी शैडो से डील कर रहे हैं और उससे निजात पाने का क्या तरीका है। सो थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, गाइड्स एंड एंजल्स। तो व्यूअर्स इस समय कौन सी शैडो से डील कर रहे हैं, मुझे प्लीज़ एक कार्ड में बताइए कि व्यूअर्स की कौन सी शैडो है इस समय जिससे वो डील कर रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा शोर है, आउटसाइड वॉइसेस बहुत ज़्यादा है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है मुझे। ओके, सो लेट्स सी कि क्या शैडो है जिससे आप डील कर रहे हैं इस समय व्यूअर्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द वर्ड। ओके, सो ओके, एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम। व्यूअर्स प्लीज़ नहीं, आप किसी भी मुझे शैडो नहीं दिखाई दे रही है एक्सेप्ट अ बिट ऑफ इम्पल्सिवनेस फ्रॉम द अदर साइड। ओके ओके, इम्पल्सिवनेस या वेटिंग एनर्जी हो सकती है आपके लिए। ओके, बट आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पे मुझे शैडोज़ की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी मैं देखना चाहूँगी कोई भी शैडो, अगर एक इम्पेशंस की शैडो ज़रूर आ रही है, मीन्स कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को जल्दी चाहते हो, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, बट एक इम्पल्सिवनेस की शैडो जो है वो आपकी हो सकती है, बहुत लिंगरिंग सी, बहुत थोड़ी सी, जो आपको इफेक्ट कर रही है। फिर भी मैं देख लेती हूँ कि अगर कुछ और चीज़ आती है। ओके, एक ही शैडो आई है, वो भी बहुत लाइटली। 8 of cups। नो, आई कैन नॉट फाइंड आपकी कोई मेजर शैडो इश्यूज। 3 of cups, नो व्यूअर्स। 7 of wands एट द बॉटम। तो जो शैडोज है ना वो बहुत ही लिंगरिंग हैं। ओके, शैडोज जो हैं वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में हैं, बहुत ही मतलब आपने ऑलमोस्ट उनसे निजात पा ली है। ओके, आप एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो एंड डिटैच हो रहे हो अपनी ओल्ड सेल्फ से और न्यू सोल फैमिली बना रहे हो आप, न्यू रिलेशंस, कनेक्शंस, उनमें भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है व्यूअर्स। थोड़ा रेजिस्टेंस है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, थोड़ा इम्पेशंस है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। बट एज सच जो टॉपिक है, विच शैडोज यू आर, कौन सी शैडो, आपकी कोई ऑब्वियस शैडो नहीं आ रही है एक्सेप्ट इम्पेशंस। इम्पेशंस के साथ साथ एक ऐसी शैडो है जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पास कुछ कम्युनिकेशन आए बहुत जल्दी। अगेन आप एक बहुत बड़ी इमारत जैसे ताजमहल है अगर खड़ी कर रहे हो, तो वो एक दिन में तो नहीं खड़ी होती। द रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, बट यू एक्सपेक्ट दैट कोई आके फटाक से बिल्डर जो है वो रोम को बिल्डअप कर दे एक दिन में। यू ऑल्सो नो दैट इज नॉट पॉसिबल, और यू माइट नॉट दैट इज नॉट पॉसिबल। बट द गुड न्यूज़ आपकी ये है कि आप एक मैसिवली चेंज से गुजर रहे हो, एक फ्रीनेस से गुजर रहे हो, डिटैच हो रहे हो फ्रॉम ऑल जो आपको बाइंड करता था पास्ट में। Please ignore these noises, if whatever the noises of kids are there. Okay. रेजिस्ट मत कीजिए चेंज को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट मत कीजिए, बहुत ही खूबसूरत होगा। क्यों? क्योंकि आप डिटैच होकर जो है एंजॉय करोगे रिलेशंस को। अटैचमेंट की रिलेशंस में बहुत सफरिंग होती है, बट जब हम चीज़ों से डिटैच होकर लोगों के साथ एंजॉय करते हैं, जैसे मेरी गुरु जो है वो कहती हैं सखा भाव, मैत्री भाव से हम एंजॉय करते हैं, उसमें बहुत ही सुख प्रदान होता है, उसमें बहुत ही चरम सुख कह लो, या फिर उस चरम सुख तो नहीं बोलोगे, उसमें बहुत ही सुख वाला सुख प्रदान होता है। ओके, बाकी जो सुख होते हैं वो बड़े क्षणिक हो सकते हैं, उनके बाद फॉलोड बाय दुख होता है, बट ये सुख जो है बस सुख के फॉर्म में आपको प्रदान होता है, आप इसको एंजॉय करते हो और देन यू गो ऑन विद योर लाइफ।
सो ये डिटैचमेंट के बाद वाला सुख है। उस सुख के बाद दुख फॉलो नहीं करता ऑटोमेटिकली, वो तब फॉलो करता है जब यहाँ पे अटैचमेंट यानी डेविल हो। अगेन डेविल से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट आप डिटैच हो रहे हो चीज़ों से। यहाँ पे लाइफ पर्पस का भी एक आपका ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, आपके लिए एडवाइस क्या है? टेन ऑफ कप्स, आपको बोला जा रहा है ग्रैटिट्यूड, रेनबो लाइफ को एंजॉय कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मेडिटेशन आपके लिए एडवाइस है। स्टेबिलिटी, एक जगह पे शांत स्वभाव रहना आपके लिए एडवाइस है। एंड टेम्परेंस, बैलेंस, प्योरिफिकेशन विद क्वीन ऑफ कप्स एट द बॉटम। बहुत ज़्यादा ट्रैंक्विलिटी, मतलब कामनेस, शांति, ये वाली सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है। जितनी आप क्रिएट कर सको, आपका नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। ओके, पीसफुल म्यूज़िक, मैंने इस रीडिंग में सोचा था पीसफुल म्यूज़िक रखने के लिए, एंड सोचिए रीडिंग मैंने शैडो के लिए स्टार्ट की थी, बट कहीं से भी कोई शैडो नहीं है। और यू डोंट नो हाउ मच हैप्पी आई एम, बिकॉज आई एम वन पर्सन जो कि शैडोज़, अगेन शैडो क्या होती हैं? शैडो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी प्योर सेल्फ को, एक सफ़ेद पोशाक को गंदा करती हैं। यू ओनली नो दैट। ओके, नॉट एवरीबडी मीन्स आप बिल्कुल प्योर हो, आप बिल्कुल वाइट ड्रेस में, हम सब लोग प्योर हैं, बट हमारे अंदर शैडोज़ होती हैं। ओके, तो ये शैडोज़ जो है कुछ में थोड़ी ज़्यादा होती हैं, मतलब इन द सेंस कि कुछ में ज़्यादा सेपरेट होती हैं फ्रॉम द प्योर सेल्फ, एंड कुछ में इंटीग्रेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है और उसको बहुत गुस्सा आता है, वो अच्छा स्वभाव का है, वैसे शांत स्वभाव का है, बट उसे गुस्सा आता है, बट उसको अपने गुस्से को कंट्रोल करना नहीं आता। एंड वो कंट्रोल क्यों नहीं आता? बिकॉज उसको कभी इन्वायरमेंट ऐसी नहीं मिली जहाँ पे वो अपने छोटे से गुस्से को भी एक्सप्रेस कर सके। ओके, जब भी उसने अपने गुस्से को एक्सप्रेस किया, उसको बोला गया कि दिस इज़ रॉन्ग, यू शुड नॉट एक्सप्रेस, तो उसने थोड़ा भी एक्सप्रेस नहीं किया। तो अब क्या है, उसका गुस्सा जो है अब अडल्ट होने के बाद, बिकॉज उसको इन्वायरमेंट मिला है जहाँ पे उसके अंडर में लोग हैं कहीं पर भी, वो अनएक्सप्रेस्ड गुस्सा जो है वो एकदम फट पड़ता है। तो ये भी शैडो है। ओके, दूसरे पर्सन में भी ये शैडो है, उसे भी पता है गुस्सा उसको आता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, बट वो क्या करता है, उसके प्रति अवेयर हो जाता है। जब उसे गुस्सा आने वाला आता है किसी सिचुएशन में, तो वो वहाँ से अपना ध्यान हटा देता है, उस सिचुएशन से अपना माइंड डाइवर्ट कर देता है, उन पर्सन से डिटैच हो जाता है, बाउंड्री बना लेता है, स्पेस बना लेता है, उस एनवायरनमेंट से चेंज कर लेता है, अपने एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करता है, या फिर कुछ न्यू चीज़ें ऐड कर लेता है जो कि उसको गुस्से को प्लेजेंट बनाए, या फिर वो उन एक्शंस को ही नहीं अवॉइड करता। ओके, फॉर एग्जांपल, एक्शन हो सकता है कि ट्रैफिक में मैंने गाड़ी नहीं चलानी बिकॉज मुझे रोड रेज हो जाता है। तो दो तरह के पर्सन है, एक जिसने अपनी एक शैडो के प्रति अवेयर है बहुत ज़्यादा, और एक जो है उसकी लाइफ को वो शैडो प्रभावित कर रही है और इम्पैक्ट कर रही है बहुत बुरी तरीके से, जिससे उसकी रिलेशनशिप्स और उसकी इवन करियर में भी इफेक्ट आएगा। बिकॉज वो शैडो जो है वो इंटीग्रेट नहीं हुई है, उसको अवेयरनेस में, उसको लाइट में नहीं लाया गया है। ओके, उसको छुपाया गया है, और छुपाने के बाद उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया, अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो वो एक डिसकनेक्टेड फॉर्म में कभी भी सामने आ जाती है। तो ये शैडोज़ होती हैं। बट मैं जिनसे भी बात कर रही हूँ, डेफिनेटली आपकी कोई शैडोज़ अभी नहीं है। यू हैव ट्रांसम्यूटेड। भाई, आपकी कोई शैडोज़ नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती तो नहीं निकाल सकते ना। आपने अपने शैडोज़ के प्रति, आपके में जो भी गुण हैं, दुर्गुण हैं, आप बहुत अवेयर हो। ओनली थिंग इज़ कि आपकी लाइफ में अभी वो चेंजेस और वो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर वो ब्लेसिंग्स अभी और आनी है।
ओके, और कनेक्शंस बनने हैं, और बैलेंस आना है, और हीलिंग आनी है, और पीस आना है, और अबंडेंस आनी है आपकी लाइफ में। बट आपको अब शैडोज़ की प्रॉब्लम के बजाय जस्ट आपको थोड़ा पेशेंस डेवलप करना है और रेजिस्टेंस कम करना है। रेजिस्टेंस कम करना मतलब है सरेंडर करना है इस ट्रांसफॉर्मेशन को विद द वर्ड कार्ड, विद ग्रैटिट्यूड। अगेन लुइस हे को सुनिए, मेडिटेशन कीजिए। ओके, यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की वजह से कह रही हूँ, की तरफ से क्या आपके लिए एडवाइस है, देख लेते हैं। हेल्पफुल पीपल, ओके, सो दिस 3 ऑफ कप्स। अब आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो रहा है। जो सपोर्ट सिस्टम का आप वेट कर रहे थे, वो सपोर्ट सिस्टम आपके लिए क्रिएट हो रहा है। रिमेन पॉजिटिव। ओके, एंड थर्ड एक और एंजल कार्ड लेंगे, दैट इज आस्क योर एंजल्स। ओह नाइस, स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने को कह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मोनास्ट्रीज जाना भी सिग्निफिकेंस हो सकता है, अबंडेंस एट द बॉटम। सो येस, दीज एंजल कार्ड्स एनीवेज वेरी पॉजिटिव। तो मोनास्ट्री में भी आपके आंसर्स आपको मिल सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों के लिए बुके खरीदें या अपने लिए बुके खरीदें। फ्लावर से कनेक्ट कीजिए, अपने गार्डन को थोड़ा नर्चर करिए। ओके, कुछ लोगों के लिए सत्संग जो है, सत्संग मीन्स कि जिस भी तरह का आपके लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट करना, वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ओके, so that's it viewers, very beautiful reading. Thank you very much for connecting with me. I love you. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drseema@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।